दोस्तों मैं फराज मलिक। क्या 15 जून को भारत के अंदर एक चक्रवर्ती तूफान तबाही मचाने वाला है? क्या भारत के कई शहरों में इस तूफान का असर देखने को मिलेगा? क्या है ये बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान? कहां से उठा है, कहां पर यह टकराएगा भारत में? सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले बात इसके नाम की कर लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ने वाले बच्चों के भी काफी काम आ सकती है। सबसे पहले इसके नाम की बात कर लेते हैं, बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान। आपने जब भी चक्रवर्ती तूफान के बारे में सुना होगा तो इनके नाम बड़ा अजीब से होते हैं। आपके दिमाग में भी ख्याल आता होगा कि आखिर ये नाम इनको देता कौन है। अब ये जो तूफान आ रहा है इसको बिपरजॉय नाम दिया गया है। ये नाम कहां से आया और किसने दिया, इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। बच्चों को कई सारे कंपटीशन में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद इस तूफान के बारे में पूरी जानकारी देंगे, भारत में कहां कहां पर ये नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। 1950 से पहले तूफानों को किसी तरह का कोई नाम नहीं दिया जाता था, लेकिन अब तूफानों को नाम दिया जाता है और इन तूफानों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आदेश पर किया जाता है। और तूफानों का नामकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि जब एक ही जगह पर बहुत सारे तूफान सक्रिय होते हैं तो उनको पहचानने के लिए इनका नामकरण किया जाता है, ताकि लोग पहचान सके कि कौन सा तूफान किस दिशा में जा रहा है। इन तूफानों का नामकरण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, थाईलैंड और श्रीलंका ये देश करते हैं। 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब और यूएई को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये सभी देश मिलकर इन चक्रवर्ती तूफानों का नामकरण करते हैं। जब भी किसी तूफान के आने की आशंका होती है तो इन 13 देशों को 13 नाम देने होते हैं, उन्हीं में से एक नाम चुन लिया जाता है। अब ये नाम कैसे चुना जाता है वो पूरा प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूं। अगर पूरी बात बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल इन्हीं 13 देशों के द्वारा इन तूफानों का नामकरण किया जाता है। इस बार जो तूफान आ रहा है जिसको बिपरजॉय नाम दिया गया है, ये नाम बांग्लादेश ने दिया है, क्योंकि नामकरण करने की बारी इस बार बांग्लादेश की थी। तो ये जो बिपरजॉय नाम है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया नाम है और इसका हिंदी में अर्थ होता है आपदा। आपदा को बांग्लादेशी भाषा में बिपरजॉय कहते हैं, तो इसीलिए इस तूफान को बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान कहा जा रहा है। अब ये कहां से उठा? ये हिंद महासागर से 6 जून को उठा है और 6 जून को इसने बहुत तेज रफ्तार पकड़ी है। तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है। 6 जून को ये अरब सागर से उठा और शुरुआत के 6 दिनों ये पाकिस्तान के कराची शहर की तरफ बढ़ रहा था। सिंध वाला जो एरिया है उस शहर की तरफ बढ़ रहा था बहुत तेजी से, लेकिन अचानक से इसने अपना रूट बदल लिया। मौसम विभाग के अनुसार ये बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान कराची से अपना रास्ता बदलकर अब गुजरात की तरफ आ रहा है और 14 से 15 जून तक गुजरात के तट पर आकर टकराएगा। मौसम विभाग के अनुसार 6 जून को ये अरब सागर से उठा है और तकरीबन 10 दिन तक ये समुद्र में रहेगा। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 14 या 15 जून को गुजरात के कांडला पोर्ट से ये टकरा सकता है। दोस्तों आज मैं वन विन साइट रिकमेंड करना चाहता हूं, जहां पर मैंने बहुत तेजी से पैसे बनाए हैं। इसमें मेरा फेवरेट गेम है लकी जेट गेम, जिसमें आपको पायलट के उड़ जाने से पहले पैसे कलेक्ट करने हैं। मैंने 5000 डिपॉजिट किया और अब मैं कुछ पैसे जीतने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू प्ले लकी जेट गेम नाउ। अब मैं यहाँ पर कुछ पैसे लगाऊंगा और वेट करूंगा फॉर सम गुड ऑड्स, क्योंकि मेरे पास पैसे जुटाने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए। वाह दोस्तों, यहाँ मैं 7510 रुपीज जीत गया हूँ और मैं यहाँ दोबारा खेलूंगा। वाह दोस्तों, यहाँ मैं 7720 पैसे जीत गया। मैं यहाँ पैसे विड्रॉ कर लूंगा, बट आज मेरी किस्मत अच्छी चल रही है तो मैं यहाँ पर दोबारा खेलूंगा। देखो दोस्तों, मैं यहाँ फिर से 7080 रुपीज जीत गया। क्या मस्त दिन है आज। अब मैं फाइनली अपने पैसों को विड्रॉ करूंगा। विड्रॉ के लिए आपको यहाँ अपने अकाउंट पर लॉग इन करना होगा। विड्रॉ पे क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना होगा और पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके पैसे आने का वेट करूंगा। दोस्तों ये साइट वन विन है और इस पर मुझे ट्रस्ट है और इसमें फास्ट विड्रॉ है बिना कमीशन के और फास्ट रजिस्ट्रेशन है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी इस लिंक के थ्रू जाके मेरा प्रोमो कोड मेरा 600 यूज करके रजिस्टर करते हैं उन सबको मिलेगा वन विन के थ्रू 25,000 तक का इनाम। लिंक एंड प्रोमो कोड दोनों डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है। और हाँ दोस्तों, आप जब भी पैसे डिपॉजिट करें तो पेटीएम के थ्रू करें, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट एंड ईजी वे है। देखो मेरे पैसे आ भी गए अब। तो दोस्तों ऐप डाउनलोड करें और पैसे कमाएं। मौसम विभाग इस चक्रवर्ती तूफान को काफी खतरनाक बता रहा है, जिसके चलते हुए आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और वहां के हालात का जायजा लिया। इस तूफान की चपेट में गुजरात के कौन कौन से इलाके आ सकते हैं? कांडला पोर्ट के अलावा कच्छ, देवभूमि, द्वारिका, जामनगर, मोबी, पोरबंदर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट ये इलाके इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं। तो अगर आप भी आसपास समुद्र के किनारे कहीं रहते हैं
तो थोड़ा सावधान रहें और प्रशासन की तरफ से जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। तो इस बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ मुंबई और गोवा में भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है, लेकिन गुजरात सबसे ज्यादा इस तूफान के निशाने पर है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तैयारी पूरी कर ली है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेज दिया गया है। अल्लाह से दुआ है कि इस तूफान से ज्यादा नुकसान ना हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।